नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम हमारी कंप्यूटर एजुकेशन में लेके आए हैं रीड ओनली मेमोरी रोम। हम इस कंप्यूटर एजुकेशन के कई पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट, कई प्रकार के हमने कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज ली है। आज हम देखने वाले हैं कि रीड ओनली मेमोरी या रोम क्या होती है। आपके फ़ोन, कंप्यूटर और लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर एनिमेशन हमेशा चलते रहते हैं, आपको पता है ना, आपके चलते रहते हैं और आप उन्हें डिलीट भी नहीं कर सकते। कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं आपके फ़ोन में रखे हुए और कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। यही इस सारी रोम का जन्म होता है, ये सारा खेल रोम का ही है। तो आइए इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं। ये देखिए, ये इतनी सी होती है रोम, छोटी सी होती है, ये ऐसे लग जाती है, आप देख सकते हैं ना। कंप्यूटर में भी लग जाती है, मोबाइल में भी लग जाती है, सब जगह लगती है। अब हम इसकी कुछ एजुकेशनल जानकारी ले। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें स्टोर डाटा को केवल रीड किया जा सकता है। ये केवल रीड करने के काम आती है, इसको राइट नहीं किया जा सकता। इसे मिटाया या दोबारा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि केवल ये रीड मोड में ही होती है। इसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते और दोबारा कोई और प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रैम क्या होती है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब कि रैम तो होती है बदलने वाली। रैम में तो हर वक्त क्या होता रहता है कि जो डाटा होते हैं वो प्रोसेसिंग होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, जबकि रोम में एक बार जो डाटा लिख दिए वो स्थायी होते हैं और वो बदलते नहीं है। इसलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, जबकि रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रोम में डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, जबकि रैम में डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि मैंने बताया कि रोम परमानेंट मेमोरी होती है और रैम परमानेंट नहीं होती है, ये थोड़े समय के लिए होती है। जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करेंगे, आपकी रैम में से जो भी डाटा होता है वो बंद हो जाता है, डिलीट हो जाता है, जबकि रोम आपके कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी वैसे ही बनी रहती है। रोम में स्थित डाटा को ना तो परिवर्तित किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। अगर बदलने की ज़रूरत हो तो इसमें बहुत कठिनाई होती है और पूरी प्रोग्रामिंग चाहिए होती है इसमें, और पूरी कंपनी का सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। रोम में कोई भी डाटा या प्रोग्राम यूजर के द्वारा नहीं लिखा जा सकता। जैसे हम कोई लिखना चाहे, हम कंप्यूटर चलाते हैं और हम रोम में कोई प्रोग्राम लिखना चाहे तो हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उस पर हमारे पास एक्सेस ही नहीं होता उसका। इसमें जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे कि फर्मवेयर प्रोग्राम होते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। जब किसी चीज़ का, जैसे मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हुई, मोबाइल बना, तभी इसमें क्या किया जाएगा, फर्मवेयर प्रोग्राम्स जो है ना, फर्म के, कंपनियों के जो प्रोग्राम्स है वो सारे उस वक्त ही इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, स्थायी प्रोग्राम होते हैं और ये स्थायी रूप में ही सूचना को एकत्रित कर लेते हैं और इनको बदला नहीं जा सकता। और अगर बदलना हो तो जैसा कि मैंने बताया, किसी खास सॉफ्टवेयर की और इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, तब जाके आप इसमें बदल सकते हैं, जो कि एक कंपनी विशेष के पास ही उसका अधिकार होता है। अब इसके रोम के प्रकार देखते हैं। पी रोम, जिसको प्रोम कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी रोम होती है जिसमें प्रोग्रामों की सहायता से सूचनाओं को वन टाइम प्रोग्राम किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, एक बार ही इसमें होगा। ये चिप में स्थायी रूप से स्टोर कर दिया जाता है और प्रोम की एक विशेषता होती है कि इसे केवल एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है। ये जो प्रोम होती है ये केवल एक बार प्रोग्राम करने के लिए बनी होती है। उसके बाद इसको ना तो इरेज किया जा सकता है, ना इसे अपग्रेड किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, कंपनी भी नहीं कर सकती है। ये प्रोम की खास बात होती है। फिर है ईपी रोम, जिसे हम ई प्रोम कहते हैं, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इरेज भी किया जा सकता है, प्रोग्राम भी किया जा सकता है। ईपी रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे इरेज किया जा सकता है और दोबारा से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। जब ईपी रोम में कोई प्रोग्राम स्टोर किया जाता है तो उसे चिप में ही रखी विद्युत धारा द्वारा स्थायी रखा जाता है, और पी रोम के अंदर जो विद्युत धारा होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें वो प्रोग्राम स्टोर कर लिए जाते हैं और चिप में डाल दिए जाते हैं।
10 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक ये स्थायी रहता है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता है। EEPROM स्टोर प्रोग्रामों को हटाना या मिटाना हो तो अल्ट्रा वायलेट लाइट का प्रयोग किया जा सकता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा ही EEPROM को या EEPROM के डाटा को हटाया जा सकता है। लगभग 40 मिनट तक आप अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके आप EEPROM को इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसके प्रोग्रामिंग को हटा सकते हैं और फिर दूसरे प्रोग्रामिंग की तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं, एक और आती है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM की एक खास बात होती है कि ये 10,000 बार इरेज किया जा सकता है। इसे 10,000 टाइम्स आप डिलीट कर सकते हो प्रोग्रामों को और वापस से राइट भी कर सकते हो। इसको प्रोग्राम करने में और इरेज करने में लगभग 10 मिलीसेकंड का समय लगता है। और EEPROM एक ऐसी रोम है जिसे फिर से प्रोग्राम करने, सर्किट से हटाने और यह निर्माता के पास भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई एक विशेष सॉफ्टवेयर द्वारा इसे कंप्यूटर में ही प्रोग्राम किया जा सकता है। ये होती है EEPROM की खास बात कि इसे हम भी रीड, राइट और डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए किसी कंपनी के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक सिंपल कोई सॉफ्टवेयर आते हैं, उनके द्वारा ये काम कर सकते हैं। तो ये हमने EEPROM देख ली। तो हमने ये रोम्स के प्रकार देखे, हमने देख लिया कि रोम क्या होती है। तो ये थी कंप्यूटर से संबंधित आज रोम की बेसिक जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें।